कार माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सबने कहा था कि भाई एक बार टॉपर्स की आंसर कॉपी भी दिखा दिया करो। तो देखिए मैं इस बार हिंदी मीडियम टॉपर मुदिता शर्मा मैम की कॉपी लेकर आया हूँ। उनकी रैंक 381 थी और वो मेरे एरिया से ही थी। अब मैं आपको सबसे पहले उनकी कॉपी, ये जो है ना, ये कॉपी जीएस पेपर 4 की मैं आपको बता दूँ। किसकी? जीएस पेपर 4 की, जिसमें 3 शब्द दे रखे हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। इसका सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से देखिए। ये इनकी कॉपी चेक होने के बाद इनको जो फीडबैक मिला वो फीडबैक है, तो ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए पूरी कॉपी को एनालिसिस करने के बाद में। हम देखिए बेसिकली इस पूरे वीडियो में एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करेंगे, उसको समझेंगे, फिर आएंगे। देखिए सबसे पहला आपको पता होगा कि उस एथिक्स की कॉपी है, तो क्वेश्चन सबसे पहला क्या हो सकता है। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, नैतिकता को परिभाषित कीजिए और उपयुक्त उदाहरणों के साथ इसकी आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। देखिए नैतिकता क्या है, ये आपको यहाँ पर डिस्कशन करना है। तो मैम ने देखिए कैसे, ये जो है 150 वर्ड का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैम ने क्या किया है, देखिए जब भी आप आंसर राइटिंग करना शुरू करो तो शुरुआत में आप कभी भी आंसर राइटिंग को उस लेवल तक नहीं ले जा सकते जो यूपीएससी की डिमांड है। लेकिन जब तक आप लिखना शुरू नहीं करोगे तब तक आप उस डिमांड को पूरा ही नहीं कर पाओगे। देखिए आंसर राइटिंग की सबसे बड़ी जो मांग होती है वो होती है क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें यहाँ पर कोहिनूर लिखना है, नहीं, हमें केवल क्वेश्चन को समझना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, नैतिकता को परिभाषित कीजिए। तो मैम ने सबसे पहले क्या किया है, नैतिकता का तात्पर्य उस सामाजिक व्यवस्था से है जो समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए निश्चित मूल्यों, देखिए मूल्य एक बहुत ही बड़ा जो है ना टॉपिक है एथिक्स के लिए, तथा प्रतिमानों को जो है निर्धारित करती हैं ताकि सामाजिक रूप से श्रेष्ठ आचरण को सुनिश्चित किया जा सके। अब देखिए यहाँ पर श्रेष्ठ आचरण या फिर सामाजिक रूप से क्या उचित है या क्या अनुचित है, इसका भी निर्धारण किया जा सके, ये भी आप टाइप कर सकते हो। फिर मैम ने क्या किया, इसे एक डायग्राम से के माध्यम से समझा दिया। देखिए मूल्य, प्रतिमान और आचरण। देखिए मूल्य क्या है, आमूर्त हैं, और प्रतिमान मूर्त हैं, जबकि आचरण हमारा व्यवहार है। अब देखिए मैम चाहते तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं लिख सकते थे जो यहाँ पर फीडबैक दिया है, क्योंकि देखिए 150 नंबर में हमें क्वेश्चन पूरा करना है और एग्जाम्पल भी लिखना है, तो हम थोड़ी विशेषताएं डाल देते हैं ताकि क्या हो, हमें एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं लिखना पड़े। तो फिर ये मैम ने जो है सारा एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात कि आप जब भी ट्राई करो तो आप भी ऐसे, अगर कोई टेक्निकल वर्ड आए ना, जैसे कि एथिक्स में तो कम ही आएंगे, लेकिन जब आप इकोनॉमी का सेगमेंट देखोगे, इन्वायरमेंट का सेगमेंट देखोगे, तो वहाँ पर आपके ऐसे टेक्निकल वर्ड्स आएंगे। वहाँ पर आपको क्या करना है कि जो ये इंग्लिश वर्ड्स आए ना, उनको देवनागरी में लिखना है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, देवनागरी में लिखना है। और पहली बात, जब भी आप कभी ये लाइन ड्रॉ, जब भी कभी लिखे ना, तो अपनी पूरी लाइन होने से पहले जो है विराम चिन्ह ना लगाएं, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर देखिए ये, अब देखिए ये जो है इसके कुछ अस्तित्व हैं कि देखिए समाज के संचालन के एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए समाज के अस्तित्व के लिए, फिर समाज के संचालन के लिए, फिर समाज की व्यवस्था के लिए, और इसी प्रकार से ये इसका जो है कंक्लूजन हो गया। अब देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि हम जब भी निष्कर्षण लिखें, ये केवल एथिक्स में नहीं है, हर सब्जेक्ट में, चाहे वो जेएस का पेपर फर्स्ट हो, जेएस का पेपर सेकंड हो, जेएस का पेपर थर्ड हो, आप जब भी कंक्लूजन लिखे यानी कि निष्कर्ष लिखे ना, तो उसमें ध्यान दीजिएगा वो हमेशा ही सकारात्मक होना चाहिए। निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक ही होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इस बात को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, मूल्यों से आप क्या समझ। देखिए मैंने अभी पीछे कहा था ना, मूल्य एथिक्स में बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। तो देखिए क्वेश्चन यही है कि मूल्यों से आप क्या समझते हैं, मूल्यों को विकसित करने में परिवार की भूमिका पर प्रकाश डालिए। जब आप एथिक्स पढ़ते हो ना, तो एथिक्स में एक टॉपिक आता है कि मूल्यों को विकसित करने के लिए समाज की भूमिका, परिवार की भूमिका, इन सारे सेगमेंट को आप पढ़ते हो, तो वहीं से ये क्वेश्चन है। देखिए अब मैम ने क्या किया, सबसे पहले मूल्यों के बारे में बताया। मूल्य से आप क्या समझते हो, मैंने कहा कि आप जब क्वेश्चन समझ गए ना, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उस डिमांड पर पकड़ कर लिए ना, तो आपको आंसर राइटिंग में कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग क्या करते हैं, आंसर राइटिंग शुरू ही नहीं करते हैं। जब तक हम शुरू नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है बस कॉपीज़ देखने का। देखिए सबसे पहले मूल्यों के बारे में बताया है मैम ने, जैसा कि देखिए मूल्यों के बारे में सारी जानकारी दे दी। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि मूल्य विकसित करने में कुछ महत्वपूर्ण की भूमिका होती है। देखिए समाज की भी होती हैं, फिर शिक्षण संस्थान की भी होती हैं, और फिर परिवार की भी होती हैं। ठीक है,
तो ये मूल्य विकसित करने के लिए भूमिका होती है। और फिर मैम ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके तीनों के बारे में बता दिया। ठीक है, समाज, परिवार और तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बता दिया था। तो ये था मैम की कॉपी। और मैम की आप देखिए हैंड राइटिंग, देखिए बहुत ही सुंदर। आप मैं इस कॉपी को पूरा देख चुका हूँ। आप देखेंगे कि कॉपी की फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक सेम हैंड राइटिंग रहेगी, आपको सेम मिलेगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है ना अट्रैक्शन डालती हैं, जो कॉपी चेकर होते हैं उन पर थोड़ा प्रभाव डालती हैं जब हमारी कॉपी इस लेवल की होती है। तो ये भी है। और प्रस्तुतिकरण देखिए ना, जहाँ ज़रूरी था वहाँ पर मैम ने डायग्राम बनाया, ऐसे कंजूसी नहीं की कि भाई क्या है यार डायग्राम बनाएंगे तो इसीलिए जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पर आप जो है डायग्राम बनाइए, वहाँ पर चित्र बनाइए जहाँ पॉसिबल हो। और ऐसा नहीं है कि जहाँ मन मन मर्जी हुआ, नहीं, हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो हमें उसी टाइम में मैनेज करना है। ये थी इनकी कॉपी, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में मिल जाएगी। इन अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।